श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के खेरागढ़ जिले के गंडई में गोंडवाना मैदान आत्मानंद स्कूल के पास मां गंगई की पावन धरा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा उमा महेश शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 19 जून अर्थात दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जिसका आनंद आप 18 से 24 जून तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक प्राप्त कर पाएंगे। आज दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने बहुत से रोचक पत्रों के साथ साथ कुछ अच्छे और विशेष उपायों की जानकारी भी दी है। उन्हीं उपायों में से एक उपाय जो कि आज गुरुजी ने बताया है। गुरुजी ने कहा कि बड़े से बड़े कर्ज से मुक्ति के लिए एक सरल और आसान उपाय जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, कल से ही करना शुरू कर सकते हैं, मतलब 20 जून से ही यह उपाय आप करना शुरू कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कितना ही बड़ा कर्जा क्यों ना हो गया हो वह चुक जाता है, यह निश्चितता है। सभी जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। आज 19 जून दूसरे दिन की गंडई में चल रही उमा महेश शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। आज की कथा की जानकारी शुरू करने से पहले हम आपसे एक प्रश्न पूछ लेते हैं। अगर आपको इसका उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप अभी उसका उत्तर अवश्य टाइप कर दीजिएगा। आज की वीडियो का प्रश्न यह है, कर्मनाशा नदी किस नदी की उपनदी है? कर्मनाशा नदी किस नदी की उपनदी है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए गंगा, बी कोसी, सी नर्मदा, डी कावेरी। आप कमेंट बॉक्स के जरिए इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इन 3 के पास जाकर आपको अवश्य बैठना चाहिए। अब वह 3 कौन कौन है जो कि आज गुरुजी ने बताए हैं। गुरुजी ने कहा माता, पिता और परमात्मा, यह 3 ऐसे हैं अगर आप इनके पास जाकर बैठते हैं तो आपको आपके जीवन की जो परेशानियां हैं, जो कष्ट हैं, उनका निवारण अवश्य देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। प्रीति तिवारी जी जगदलपुर छत्तीसगढ़ से पत्र लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़की और 1 लड़का, पर मेरा जो पुत्र है वह बाकी के बच्चों की तरह नहीं है। ना वह बोल पाता था, ना वह समझ पाता था, ना ही वह चल पाता था। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उसे डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी हो गई है जिसके कारण कमी रह जाती है। दुनिया के लोगों को मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र में क्या ताकत है वह बताना चाहूँगी। मेरा बेटा भोलेनाथ का मंत्र बोल भी नहीं पाता था, अब वह 11 साल बाद अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल पाता है। अब वह चलने भी लगा है और पिछले 3 वर्षों से मैं सीहोर कोबरेश्वर धाम में चल रही शिव महापुराण कथा को श्रवण भी कर रही हूँ और उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी को। चांदनी राजपूत जी दुर्ग से पत्र लिख रहे हैं जिसमें लिखा, मेरे बड़े भैया के फेफड़ों में पानी भरा गया। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने 6 महीनों की दवाइयाँ लिख दी। 6 महीनों तक दवाई खाने के बाद भी फेफड़ों के पानी निकला नहीं और बल्कि फेफड़ों में मवाद बन गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन की कह दिया। इसके बाद हमने ऑपरेशन करा लिया। इसके बाद ऑपरेशन के 1 सप्ताह बाद जब एक्सरे हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि फिर से मवाद बन गई है, फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके बाद हमने दूसरी बार ऑपरेशन करा लिया। इसके 3 ही दिन निकले थे, फिर से हमें समस्या होने लगी तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि अब इनका इलाज नहीं किया जा सकता क्योंकि इनके फेफड़े मवाद बना रहे हैं जो कि शरीर में जम रहा है और यह जीवन भर ऐसे ही चलने वाला है। हमने सीहोर जाकर कोबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लेकर आ गए। रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा प्राप्त करके अपने भाई को देना शुरू किया। कथा पंडाल की मिट्टी को उनके शरीर में लगाना शुरू किया। आज मेरे भाई पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप मेरे महाकाल के द्वार नहीं जा सक रहे हैं तो आप अगर अपने घर पर ही बैठे बैठे दिल से एक बार महादेव को याद कर लेते हैं तो देख लेना महाकाल आपको आपके द्वार में खड़ा नजर आएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कुछ लाइंस कही हैं जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा कि कितनी सुंदर लाइंस है कि कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, हम द्रौपदी की तरह उन्हें बुलाते नहीं। इसके बाद गुरुजी ने कहा कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं, हम सबरी की तरह उन्हें खिलाते नहीं। इसके बाद गुरुजी ने कहा कौन कहता है कि भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की तरह हम उन्हें लोरी सुनाते नहीं। काफ़ी सुंदर लाइन्स हैं गुरुजी की बताई आज की कथा की। यह आपको कैसी लगी? यह एक गाना है, आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। एक महिला का पत्र आया जिसमें लिखा 12 वर्षों तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। डॉक्टर को दिखाया, कई जगह गोदी भी भरवाई पर सब जगह से हमें निराशा ही देखने को मिली। फिर किसी शिव भक्त के कहने पर हमने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और कमर में बांध लिया और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। 21 नवंबर 2022 को मेरे घर में पुत्र ने जन्म लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। जानकी देवी
इंद्र सिंह जी भिलाई से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति की तबीयत खराब हो गई, उनकी आवाज़ में बदलाव आने लगा। डॉक्टर को दिखाते दिखाते उनकी आवाज़ 80% तक चली गई। जांच के बाद पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया है। इसके बाद दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया तो पता चला कि उनके ब्रेन में भी ट्यूमर हो गया है। तकलीफ बढ़ती चली गई, हाथ पाँव ने कार्य करना बंद कर दिया। इसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन की कह दिया। इसी बीच हम सीहोर कोबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष लेने चले गए। रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उन्हें देना शुरू किया। साथ ही आपके बताए बेलपत्र वाला उपाय भी करना शुरू किया। प्राप्त किए हुए जल का आचमन करा देते, बेलपत्र का प्रयोग किया और जब ऑपरेशन का दिन आया तो फिर से सभी टेस्ट किए गए, जांचें की गई और पता चला ना उन्हें कैंसर है ना ट्यूमर है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कितना ही कर्जे में चल रहे हो, कितना ही बड़ा कर्जा आपके ऊपर आ गया हो, तो गुरुजी ने एक सरल उपाय आप सभी को करने को कहा है। गुरुजी ने कहा तो आपको किसी वट वृक्ष मतलब बरगद के वृक्ष के नीचे अगर आपको शिवलिंग देखने को मिलता है या फिर शिवालय है या फिर भोलेनाथ का मंदिर है वट वृक्ष के नीचे, तो आपको उस शिवलिंग में जल अर्पित करना शुरू कर देना है। वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए आप रोज जल अर्पित करना शुरू कर दें या फिर कोई विशेष दिन भी चुन सकते हैं, जैसे कि सोमवार, प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि। ऐसे विशेष दिनों में भी जल अर्पित करने का आप नियम बना सकते हैं या फिर रोज कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा विशेष दिनों में जल अर्पित करने का नियम बना लें। गुरुजी ने कहा, सारा कर्जा भोलेनाथ की कृपा से, वटकेश्वर महादेव की कृपा से चुक जाएगा, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम सभी से निवेदन करना चाहेंगे, जीवन में कितना ही बड़ा कष्ट आपके सामने क्यों ना आ गया हो, अब आपको एग्जाम में सफलता प्राप्त नहीं हो रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, कर्जा दिनों दिन बढ़ते चले जा रहा हो, फिर भी कभी भी आपको मरने की नहीं सोचना है, बल्कि आपको अपने कर्मों को बढ़ाना है, कर्मों में आपको अधिकता लाना है। गुरुजी ने कहा, जितनी मेहनत कर सकते हैं उससे अधिक मेहनत कीजिए, कोई कमी मत छोड़िए और भोलेनाथ को जल चढ़ाना शुरू कीजिए। फिर देखना आपके कर्म और भोलेनाथ का आशीर्वाद जब अधिकता में रहेगा तो आपको सफलता निश्चित प्राप्त होगी, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दवाइयाँ खा रहे हो पर भी आपको दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही हैं, असर नहीं कर रही है, आपको रोग मुक्ति प्राप्त नहीं हो रही है, तो हमने आपको पहले भी कहा है, आज फिर कहना चाहेंगे, दवाइयों को खाते समय भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण जरूर करना चाहिए। इसके बाद आप दवाइयाँ खाइए, आप देखिए कि दवाइयाँ कार्य करने शुरू करेंगी, भोलेनाथ की आपको कृपा प्राप्त होगी। आज की कथा में गुरुजी ने जो विशेष जानकारियाँ दी हैं उसमें गुरुजी ने 3 नामों का जिक्र किया है। एक वटकेश्वर महादेव जो कि कर्ज मुक्ति के लिए नाम लिया जाता है, दूसरा कुंदकेश्वर महादेव जो कि आप रोग मुक्ति के लिए नाम स्मरण करते हैं, और तीसरा जो है वह है तुम्रुकेश्वर महादेव जो कि संतान प्राप्ति के लिए स्मरण किया जाता है। हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें हम रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ साथ भोलेनाथ से जुड़े सुंदर स्टेटस और भजनों की जानकारी भी देते हैं। अगर अभी तक आपने वह व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो हमने उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है। लिंक में टच करके आप हमसे व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं। एक बार आप ज्वाइन करके अवश्य देखिएगा। आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।